दिन दहाड़े बीच गली में कुछ लोगों ने एक अधेड़ उम्र के शख्स को लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। बुजुर्ग शख्स के परिजनों और पड़ोसियों का गुस्सा भड़का तो उन्होंने हमलावरों पर ही हमला कर दिया, उन्हें खदेड़ा और पत्थरों से उन पर हमला कर दिया। मामला यूपी के मिर्जापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के महुवरिया का है, जहां मकान खाली करने को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद हो गया, जिसमें मकान मालिक के पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग हाथों में लाठी डंडों के साथ पहुंचे और एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच दूसरा पक्ष भी सामने आ गया। यह देख पिटाई करने वाले लोग भाग खड़े हुए। विवाद के दौरान ईंट पत्थर भी चले। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिन पहले इन्होंने मकान खाली करने के लिए कहा था, आज ये खाली करवाने के लिए इसी पे बात को लेकर कहा सुनी हुई और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ से कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और बाकी मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाए। किराएदारों का आरोप है कि मकान खाली करने की बात फाइनल होने के बाद भी मकान मालिक ने उन पर हमला करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साल बदल गया लेकिन हालात जस के तस हैं। खुलेआम लूट की तस्वीर पंजाब के लुधियाना की है। लुधियाना के बस्ती जोधेवाल इलाके में रात के अंधेरे में लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ पीड़ितों की शिकायत है कि पुलिस लूट की शिकायतों के बाद भी हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। पहली तस्वीर क्रिसमस की रात की है, जब 3 बाइक पर सवार 7 लुटेरे धड़धड़ाते हुए गली में दाखिल हुए और सामने से आ रहे शख्स को घेर लिया। एक लुटेरे ने धारदार हथियार निकालकर शख्स को डराया, उससे रुपए और मोबाइल छीने और सभी लुटेरे बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। लूट की अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ये इस नए साल के दूसरे दिन की तस्वीर है। एक शख्स 20 सड़क से अपनी धुन में मोबाइल पर बात करता हुआ चला जा रहा था, तभी पीछे से एक बाइक सवार आया और शख्स के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। मोबाइल स्नैचिंग की वारदात भी लुधियाना के बस्ती जोधेवाल इलाके की है। पहली वारदात के ठीक 1 हफ्ते बाद उसी इलाके में एक और वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस तब भी कुछ नहीं कर पाई। लात घूंसों से पिटाई, लाठी डंडों से पिटाई, हाथ पैर बांधकर पिटाई, कपड़े उतार कर पिटाई। यूपी के गोरखपुर में गुरुवार को हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर न केवल कैश लूटा, बल्कि भागते समय पीछा करने पर संचालक को गोली भी मार दी। इस दौरान केंद्र पर बड़ी संख्या में मौजूद ग्राहकों ने दौड़ा दौड़ाकर 2 बदमाशों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। काफी पिटने के बाद पुलिस आई और लुटेरों को अपने साथ पकड़कर ले गई, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची और लुटेरों को अपने कब्जे में लिया, तब तक उनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। पब्लिक ने इन्हें अरेस्ट करते समय मारा भी है। इनके साथ एक विक्रांत मोटरसाइकिल जो यूज कर रहे थे और 2 मुंगेर वाली जो पिस्टल होती है वो बरामद हुई है। पूछताछ में दोनों लुटेरों ने एक और ग्राहक सेवा केंद्र पर संचालक से लूट की बात कबूल की है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 2 तमंचे और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। तस्वीर यूपी के चंदौली की है, जहां तेंदुआ एक फंदे में फंसकर घायल हो गया था और जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू करने पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ पिछले 3 दिनों से फंदे में फंसा था। तेंदुआ भूखा प्यासा असहाय हो गया था। कार के अंदर एक बच्ची मौजूद है और दर्जनों लोग कार के लॉक को तोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। पूरा मामला समझने से पहले ये जान लीजिए कि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की है और ये 2.5 साल की बच्ची बंद कार में घुटने लगी थी, जिसके बाद लोगों ने इसे निकालने की कोशिश शुरू की। दरअसल शहर के विद्यापति बिल्डिंग में डॉक्टर को दिखाने पति पत्नी कार से आए थे। इनके साथ 2.5 साल की बेटी भी थी। कार को पार्किंग में लगाकर ये डॉक्टर के पास चले गए और बेटी को कार में ही छोड़ गए। थोड़ी देर बाद ही बच्ची का दम घुटने लगा तो वो रोने चिल्लाने लगी। बच्ची की जान पर बनाई।
पहले तो लोगों ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो मैकेनिक को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया और बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया।